Hello, students. This is the third part of the chapter 9 Little Green Men. This is from your book My English Garden. So, in this video, we are going to have all the exercises which are given in this chapter. So first we'll have the first exercise that is based on understanding the text. यानी whatever you have learned read in this poem, जो भी पढ़ा आपने इस poem में, on the basis of that text, what you have understood till now, this is all as in this exercise. So basically we are going to find out the perfect or the correct word for these blanks. So let me just make you clear all the sentences so that you can understand. Number 1. Now here I have not mentioned the box जिसमें words लिखे होते हैं, जिसमें से आपको छांट के लिखना होता है. This is solved exercise, but you need to understand so that in future whenever you have to learn, you can easily learn and understand. So number 1, aliens are called little green men. They could well be in an assortment of different colors, yet they are largely envisaged as green. So यहाँ पर alien and assortment की जगह पर blank था, खाली जगह थी. अब कहा जा रहा है कि किनको ग्रीन मैन बोला गया है, एलियंस को बोला गया है. एंड किस चीज़ के वैराइटीज़ हैं, किस चीज़ के असॉर्टमेंट हैं, वह हैं कलर्स के. डिफरेंट कलर के एलियंस होते हैं. एट टाइम्स वी हैव सीन इन द मूवी दे आर ऑफ ग्रीन कलर, कभी कभी दे आर ऑफ ब्राउन कलर, कभी बिल्कुल सॉइल कलर के होते हैं. सो दे कीप ऑन वेरिंग इन देयर कलर्स. Number 2, suppose they were little, they could hide behind the blade of grass. अब बोल रहे हैं कि suppose they were little. अब little and blade की खाली जगह पर थे. इसमें खाली जगह पर फर्स्ट जो ब्लैंक है उसमें लिटिल होगा, दूसरे वाले में ब्लेड होगा. इसका मतलब है कि मान लीजिए अगर वो इतने छोटे हो कि वो कहाँ पर छिप जाए, ब्लेड ऑफ ग्रास, यानी जो ब्लेड का मतलब किनारा होता है, एज होता है, उसके किनारे छिप जाएं, इतने छोटे हो कि हम लोग देख भी ना सके. देन कम्स द थर्ड, दे कुड देन इन्वेड एंड कैच अस अनअवेयर्स. और वो क्या करेंगे, अगर वो बहुत छोटे हैं तो वो क्या करेंगे, दे कुड इन्वेड का मतलब होता है घुसपैठ करना, कहीं पर बिना परमिशन के घुस जाना. तो हो सकता हो इतने छोटे हों कि हमारे घर में वो घुस जाए, हमें पता भी ना चले और हम अनअवेयर रहें इस चीज़ से, हमें पता ही ना, हम जागरूक ही ना हो इस चीज़ के लिए. 4, दे कुड बी प्लेइंग विद देयर चिल्ड्रन इन आवर ओन गार्डन. अब किसके गार्डन में हो सकता हो, हमारे ही गार्डन में अपने बच्चों के साथ खेल रहे हों. नंबर 5, द पोइट सेज दैट probable reason our pets could be staring at the grass could be these aliens who may be frolicking about. अब बोल रहे हैं कि जो पोइट है वो कहता है कि हो सकता है, एक रीज़न ये भी हो सकता है, जो हमारे घर में पालतू जानवर होते हैं वो घास की तरफ घूरते रहते हैं, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में एक जगह पर घूरते रहते हैं. तो हो सकता है कि वो देख पा रहे हों उन एलियंस को जो कि फ्रॉलिकिंग कर रहे हैं, जो कि खेल रहे हैं हमारे ही गार्डन में. नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड ऑन प्लेइंग विद वर्ड्स, यानी प्लेइंग विद वर्ड्स के एक्सरसाइज में हम सीखते हैं नए नए वर्ड्स को. फिलिंग द ब्लैंक्स विद दीज मोमेंट रिलेटेड वर्ड्स. नाउ मोमेंट रिलेटेड वर्ड्स क्या होते हैं, वो वर्ड्स जिसमें हम अलग अलग एक्टिविटीज़ को देखते हैं, अलग अलग क्रियाओं को देखते हैं, हलचल को देखते हैं. तो इसमें हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोमेंट्स देखेंगे इन दीज लाइन्स थ्रू दीज सेंटेंसेस. नाउ द फर्स्ट, Julie was about to stumble down the staircase. So stumble down का मतलब है नीचे की तरफ लुढ़क जाना या गिर जाना. फिर है तो stumble मीन्स लुढ़कना या स्लिप हो जाना. I just saw a squirrel trot up the tree. Trot means to मूव वेरी स्लोली विद स्मॉल स्टेप, छोटे छोटे कदमों से चलना इज़ ट्रॉटिंग. फिर है जॉन ट्रस्ड थ्रू द डीप स्नो. ट्रस्ट का मतलब है धीरे धीरे फिसलना, राइट. देन वुड फ्लोट्स बट आयरन
sinks in the water. Floats का मतलब तैरना and sink का मतलब डूबना. Then fifth, spin the wheel and try your luck. Spin का मतलब होता है घुमाना. Will you roll the ball to me please? अब roll का मतलब है कि लुढ़का देना, यानी मेरी तरफ फेंक देना. तो जो बॉल है वो कैसे गोल गोल करके घूम के जाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड रोलिंग. फिर 7 sentences, the horse began to scamper in the opposite direction. Scamper means to run fast, बहुत तेज़ी से दौड़ना opposite direction में. तो scamper is speedily walk करना या speedily दौड़ना. Tim loves to slide down the banister. So slide का मतलब again फिसलना होता है, slip होना होता है. तो these are the 8 new words. You may find it difficult to learn, but if you remember the sentences or अगर आप if you watch this video again or listen to me carefully, then easily you can understand all the sentences और इनके meanings को समझकर you can recall the words and learn them easily. Now comes the next exercise. In this we'll have some proverbs. Now proverbs, what are the proverbs? Proverbs basically idioms होते हैं, वो कहावतें होती हैं जो सोसाइटी में लोग कहते हैं. कुछ बातों को कुछ सिचुएशन से जोड़ते हैं और उस सिचुएशन को जोड़ करके उस बात को बार बार इतनी बार बोला जाता है कि वो कहावत बन जाती है. और उस कहावत के माध्यम से हम उस छोटी सी कहावत के माध्यम से हम बहुत गहरी बात बोल देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें किसी से बोलना हो कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, यानी हम किसी को एक बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक तुम प्रयास नहीं करोगे मेरे साथ या और लोगों के साथ, चीज़ें नहीं होंगी, तुम सफल नहीं होगे. तो यहाँ पर प्रोवर्ब्स का बेसिकली जो यूसेज होता है वो अपनी लैंग्वेज को, अपनी भाषा को बहुत ही ब्यूटीफुल करने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इफ़ेक्टिव बनाने के लिए होता है. अगर मान लीजिए आप को बोल चाल में बहुत अच्छी अच्छी कहावतें आती हैं, लेट्स से आर ओल्ड पीपल लाइक आर ग्रैंड पेरेंट्स, आर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, दे नो नंबर ऑफ प्रोवर्ब्स और हम लोग कहते हैं, जो बोलते हैं तो मन करता है उनको सुनते रहें. क्यों? क्योंकि उनके पास प्रोवर्ब्स, कहावतें बहुत सारी होती हैं. तो इट मीन्स कहते हैं कि हमें अपनी भाषा को खूबसूरत करने के लिए कहावतें और मुहावरे आने चाहिए. तो here we have the list of 8 proverbs. We'll understand, and then on the basis of that you have to match A column with B column. So number 1, don't cross your bridge. Now don't cross your bridge before you come. नंबर C, 1 का C से होगा, before you come to them. यानी कि जब तक आपके साथ कुछ ना हो तब तक हमें परेशान नहीं होना चाहिए, है ना. जब तक हम उस सिचुएशन में ना पड़े तब तक हमें उसके बारे में सोच के पहले ही परेशान नहीं होना चाहिए. वी शुड वेट समथिंग टू हैपन एंड देन वी हैव द सोल्यूशन. फिर है मैनी, तो 1 का C हो जाएगा. मैनी हैंड्स, नाउ मैनी हैंड्स मेक वर्क लाइट. 2 का F हो जाएगा. तो जब हम बहुत सारे हाथ से काम करते हैं, इट मीन्स व्हेन वी वर्क टुगेदर देन द वर्क बिकम्स लाइट. जो काम होता है वो आसान हो जाता है. अगर हम शादी बारात में, यू मस्ट हैव सीन, हमारे रिलेटिव्स, हमारे नेबर्स आते हैं, हमारी हेल्प करते हैं और फाइनली क्या होता है, काम आसान हो जाता है. सो मैनी हैंड्स मेक वर्क लाइट. नंबर 3, यू कैन नॉट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स. सो 3 का E हो जाएगा. तो कहते हैं कि बुरी आदतें आसानी से नहीं जाती हैं, या फिर आप किसी मूर्ख को सिखा नहीं सकते हैं. जिसने मन बना लिया हो कि मुझे कुछ नहीं सीखना है, उसको हम कुछ नहीं सिखा सकते. तो जो बूढ़ा, जब कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो जाता है या फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझता है, तो हम उसको बहुत ज़्यादा नहीं सिखा सकते. हाँ हेलो. हाँ, क्या हाल है? कुछ नहीं, वीडियो बना रहे हैं, आपकी कॉल आ गई. तबीयत ठीक है? हाँ,